नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी हैं और बिहार में एक अलायंस बनाया है इन्होंने और धीरे धीरे ये कुनबा मजबूत हो रहा है। दावा यह है कि बहुत हल्के में लिया गया जब इस कुनबे की शुरुआत हुई, जब इस सफ़र की शुरुआत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है। आज भी कई दल इस कुनबे में समाहित हुए हैं, तो हम सबसे पहले उस पर बातचीत करेंगे। जो चुनौतियां हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे और जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल है, बहुत जल्दी उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सर, कई लोग आज शामिल हुए हैं और आपने कहा कि बहुत हल्के में लिया गया था इसको, और आपको आपत्ति भी थी कि इसको तीसरा मोर्चा मत कहिए, हम पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नया है, नया विकल्प है जी। हम बार बार ये जोर दे के कहते हैं कि हम लोग बिहार की जनता के सामने एक नया विकल्प रखने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि आपके साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, सब जीरो हैं, शून्य। तो हमने उनसे कहा कि ये सब जीरो 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 जुड़ते जा रहे हैं, उसके पीछे लिख देगी बिहार की जनता एक या दो, तो आप सोच लीजिए कि उसका कितना बड़ा परिणाम निकलेगा। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग जो बिल्कुल घास डालने को तैयार नहीं थे, हमने देखा ऐसा उन्होंने कहा, लिखा कि हाँ आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हराने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ तक तो पहुँचे। तो मैं कल आरा में कह रहा था कि नहीं, हराने की क्षमता नहीं, जीतने की क्षमता रखते हैं और जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे। तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। सर, कई चुनौतियां होती हैं, आप राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं, न जाने कितने चुनाव आपने देखे होंगे, उसकी गिनती भी मैं नहीं कर सकता, लंबा अनुभव है आपका। चुनाव से पहले कई तरह की चुनौतियां होती हैं, खासकर एन चुनाव के से पहले जब इस तरह का गठबंधन बनता है, अलायंस बनता है, तो ढेर सारी चुनौतियां होती हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी होती हैं। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, पोस्ट पोल अलायंस किसके साथ होना चाहिए, प्री पोल अलायंस किसके साथ होना चाहिए, कई सवाल होते हैं, कई तरह की रणनीति होती है। उस पर भी काम चल रहा है क्या? और इन सारी चुनौतियों नहीं, चुनौतियाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, मतभेद भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति इस बात में विश्वास रखता है कि बातचीत से हर मसले का समाधान निकाला जा सकता है। तो इसलिए बातचीत करते रहो। कोई नाराज़ हो जाए उससे बात कर लो, कोई दूर जाना चाहता है उससे बात कर लो, और मैंने बराबर पाया है कि ऐसा करने से समस्या का समाधान होता है। और हम लोग इसी प्रकार समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी अगर कोई समस्या सामने आती है तो हम लोग बातचीत करके उसका रास्ता निकालेंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों कोरोना को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी तेज़ है। कोरोना जांच को लेकर आपसे सवाल पूछा गया, आपने बताया भी। मैं फिर वही पूछूंगा सर इस इंटरव्यू में कि सरकार ये दावा कर रही है कि 1 लाख से ज़्यादा जांच हो रहा है। पहले ये दावा हो रहा था कि 10,000 जांच हो रहा है। 10,000 में भी औसतन रोज़ 2 से 3 हज़ार मरीज मिल रहे हैं, और 1 लाख में भी 2 से 3 हज़ार मरीज मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार को आधिकारिक रूप से ये घोषणा कर देनी चाहिए कि बिहार में संक्रमण का रेट 30% से घटकर 3% तक पर आ गया है? वो तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा किस प्रकार का टेस्ट हो रहा है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता है, और मैं अपने ही परिवार में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया तो नेगेटिव निकला, लेकिन उनको भी संतोष नहीं हुआ, हमको भी संतोष नहीं हुआ, तो फिर दूसरा जो बड़ा टेस्ट है वो टेस्ट कराया गया। खैर भगवान की दया रही तो उसमें भी नेगेटिव निकला। लेकिन अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट से अचानक 10,000 से बढ़ के हम 1,20,000 तक पहुंच गए, तो उस टेस्ट पर भरोसा करना मुश्किल है। कौन टेस्ट कर रहा है, कहाँ टेस्ट कर रहा है, किस प्रकार टेस्ट हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी जनता के बीच में नहीं है। और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि 30% से घट के इतना आ गया, उतना आ गया। आंकड़ों की बाजीगरी है। बिहार में न सही टेस्ट हो रहा है, न सही आंकड़े सामने आ रहे हैं,
न सही इलाज हो रहा है, और अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ गया तो मरने के अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सर, एक सवाल यह है कि आप बिहार की सियासत में आपकी एंट्री से पहले दो राजनीतिक खेमे हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में घमासान है। व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करते, मैं जानता हूं, कई बार आपसे बातचीत हुई है, लेकिन जब राजनीति पर बात होती है तो राजनीति की रवायत के हिसाब से ही बात होती है। दोनों में घमासान है। चिराग पासवान को जेडीयू ने दलाल तक बता दिया, और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कह दिया कि वो बच्चे हैं और कल के पैदा हुए हैं। तो जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही है, उस पार्टी के सुप्रीमो को बच्चा बता दिया गया सरकार में शामिल एक मंत्री के द्वारा, और दूसरा जो आज मांझी जी ने गठबंधन छोड़ दिया। दोनों में घमासान है। उस तरफ भी देख रहे हैं क्या आप? हम किसी तरफ नहीं देख रहे हैं, हम सीधा देख रहे हैं, अपने लक्ष्य को देख रहे हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी उसको देख रहे हैं। अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें आप मौजूद थे, मैंने कहा कि हमारे गठबंधन में हर दल का, हर व्यक्ति का स्वागत है। केवल एक ही शर्त है कि आपराधिक चरित्र का वो व्यक्ति नहीं हो। अपराध में लिप्त है तब हम ऐसे व्यक्ति को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, ऐसे दल को शामिल नहीं करेंगे। इसको छोड़कर जो आना चाहता है वो आए, लेकिन जैसा आपने खुद शुरू में कहा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जब चुनाव आते आते तक आप देखिएगा कि बिहार की राजनीति में बहुत अभी खेल बाकी है। थोड़ा थोड़ा उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि गैर राजनीतिक बातचीत या फिर गैर राजनीतिक मुलाकात भी हुई है क्या जीतन राम मांझी से, चिराग पासवान से? फोन पर बात हुई हो? उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। ये कई बातें हैं जिसको कि अगर प्राइवेट में हुई है तो प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जो प्राइवेट में हुई हैं तो प्राइवेट ही रहने देना चाहिए। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई सवाल थे जो हमने सर से जानने की कोशिश की, और कई बार बातचीत होती रही है, और इसी तरह ईमानदारी से सवालों के जवाब देते हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है, और जब इंटरव्यू होता है तो वाकई सियासत से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब बेहद साफगोई के साथ मिलते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें।